एक दिन की बात है, ठाकुर जी का प्रागट्य दिवस आया। समस्त मथुरा में उत्सव मनाया जा रहा है। ठाकुर जी मथुरा में है। आज देवकी जी ने विचार किया कि आज मैं अपने हाथन से लाला के लिए भोजन बनाऊंगी और लाला को भोजन पवाऊंगी। तो देवकी मैया ने खूब व्यंजन बनाए और बलराम से पूछा कि बलराम, बोले मोकू तो पतो ना है लाला को का भावे, तो कहा बनाऊं लाला के ताई। बलराम जी बोले, बोले मैया तेरी जो इच्छा बना ले, लेकिन तेरो लाला तो एक रोटी वहां में मक्खन और वहां में 2 टुक मिश्री रख दे, वहां में खुश हो जाएगो। अच्छा भले हाँ। नाना प्रकार के व्यंजन थाली में रखे देवकी मैया ने और लाला के सामने जा पहुंची। लाला को भोजन पवाने के लिए ठाकुर जी ने थाली देखी, बड़े प्रसन्न हुए ठाकुर जी। अच्छा मैया तूने ये बनाई हो, अच्छा मैया तूने यहाँ की सब्जी बनाई, वाह मैया, रोटी बनाई, वाह मैया। यूं करते करते जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि माखन मिश्री पर गिरी, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी को अपने ब्रज की याद आने लगी। ठाकुर जी तुरंत वहां से उठते हैं, महल की छज्जी पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब देवकी मैया विलाप कर रही है, बोले पतो ना है कहा भयो, मैंने लाला के लिए भोजन बनायो परंतु लाला ने तो भोजन किया ही ना है, उठ के चलो गो। बलराम जी से कहा, बलराम जी बोले, बोले मैया एक काम कर, तू लाला के मित्र को ही भेज दे। ब्रजमंडल में ठाकुर जी के बहुत से मित्र हैं, लेकिन मथुरा में श्री ठाकुर जी के सबसे प्यारे मित्र एक व्यक्ति हैं, श्री उद्धव जी। उद्धव जी गए ठाकुर जी के पास और कहा, बोले कन्हैया क्या बात हो गई? बोले आज सारा मथुरा उत्सव मना रहा है और तुम यहां अकेले बैठ करके रो रहे हो। तब ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं के उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव तुम्हारे मथुरा में कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे मथुरा में कोई कमी रह गई है, सब कुछ है तुम्हारे मथुरा में, लेकिन जो प्रेम, जो वात्सल्य मैंने ब्रजमंडल में देखा वो तुम्हारे मथुरा में नहीं है। ठाकुर जी आज समस्त ब्रजमंडल को याद कर रहे हैं, यमुना मैया को याद कर रहे हैं, यमुना के पुलिन को, कुंजन को, कुटीर को याद कर रहे हैं, अपनी गैया को याद कर रहे हैं। मेरी सुरभि गैया, मेरी मनोरमा गैया, मेरी पद्मा गैया, मेरी गंगी गैया, मेरी गौरी गैया, मेरा मनोरथ बछड़ा, नंद बाबा, यशोदा, मेरे ग्वाल बाल, मेरी गोपियां। और किशोरी जी का नाम लेते 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 ठाकुर जी रोबे लग जाए भैया, ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं ठाकुर जी के, कुछ कह नहीं पाते। तब उद्धव जी बोले, बोले लाला, बोले तू इतने वर्षों तक ब्रज में रहा तो क्या कभी तूने उन ब्रजवासियों को कभी ज्ञान नहीं दिया? उसे उनको समझाता कि भैया परम ब्रह्म है, इतना प्रेम क्या चीज का? ठाकुर जी बोले, बोले मैं ब्रजवासियों को कैसे समझाता? ये मेरे प्राण प्यारे ब्रजवासी ऐसे हैं कि उनका हृदय प्रेम से इतना सराबोर है कि उसमें ज्ञान का अवकाश ही नहीं है, स्थान ही नहीं बचा कि उसमें ज्ञान भर दूं। कहां से देता ज्ञान में? मैं नहीं दे पाया। जब ये सारी जब बातें जब उद्धव जी ने ठाकुर जी से कही तो ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई उद्धव जी बृहस्पति की शिष्य है, शिष्यम बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति की शिष्य, बृहस्पति जी से पढ़ करके आए हैं, तो इनको ज्ञान की इन्हें खुजली मच रही है, तो इनको ब्रज में भेजे और ब्रज में भेज करके इनको प्रेम से आप्लावित करें। इतना कह करके
ठाकुर जी ने उद्धव से कहा कि उद्धव गक्षौद्धव ब्रजम सौम्यम, कि उद्धव तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के मेरी जितनी गोपियां हैं, गैया हैं, ग्वालबाल है, यशोदा मैया, नंद बाबा, इन सबको तुम सांत्वना, इन सबको तुम ज्ञान दे करके आओ। भाई ठीक है, हम चले जाएंगे। बोले जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं। कब तक आओगे? बोले ऐसा है कन्हैया, हमारा ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है और वो ग्वारिन ब्रज की गोपियां, वो मेरी बात को क्या समझेगी? मैं बस सुबह जाऊंगा, शाम तक वापस आ जाऊंगा, अधिक से अधिक कल शाम तक तो पक्का आ ही जाऊंगा। ठीक है जाओ उद्धव। जैसे ही उद्धव जी रवाना हुए, ठाकुर जी ने आवाज लगी, उद्धव ने एक सुनना, इधर आना। बोले हाँ कहो कन्हैया। ठाकुर जी अपना पीला पीताम्बर निकाल करके उद्धव जी गले में डाल दिया। जो ठाकुर जी ने अपने श्रृंग पर इत्र लगाया था, वो इत्र उद्धव को भी लगा दिया। तो उद्धव जी ने पूछा, बोले इसकी क्या दरकार थी? बोले तुम मेरे ब्रज की गोपियों को नहीं जानते उद्धव, जब तक श्रीअंग में पीला पीतांबर जब तक नहीं देखेंगी, वो तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगी। बात सुना तो बहुत दूर की बात है। अब उद्धव जी हंस रहे हैं। देखो यहां दृश्य भी क्या है, ठाकुर जी रो रहे हैं और उद्धव जी हंस रहे हैं। और जब उद्धव जी जब वापस जब आएंगे ना, तब उद्धव जी रोएंगे, ठाकुर जी हंसेंगे। उद्धव जी निकलते हैं।